हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी। तो आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट कार्तिक पीओ क्रैक किया था, ठीक है। और इनका जो प्लेसमेंट था उस टाइम विजया बैंक में हुआ था और इनका प्लेसमेंट मुंबई में हुआ था। और फाइनली जो है ये अभी अपनी होम टाउन गुवाहाटी में आ चुके हैं और आज हम लोग से बहुत दिनों बाद मिलने आए हैं। तो हम लोग सोचे कि कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि ये थोड़ा ये बता पाए कि इनका जो लाइफ का जो जर्नी था, ठीक है, वो कैसा रहा। ये आपसे अभी कार्तिक शेयर करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं अभी बैंक जब पहले ज्वाइन किया था तब मैं विजया बैंक में था 2015। अभी आफ्टर मर्जिंग मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ। माई फर्स्ट पोस्टिंग वाज एट मुंबई, देयर इन मैंगलोर। लास्ट ईयर आई हैव बीन ट्रांसफर टू गुवाहाटी। और मैं यही कहूँगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कभी डीमोटिवेट मत होइएगा। मुझे भी बहुतों ने बोला था कि क्या करेगा पढ़ के, सब जॉब कर रहे हैं, तू भी जॉब में लग जा, इतना पापा का पैसा वेस्ट करेगा। लेकिन मैं सुना नहीं, मैं तैयारी करते गया। फिर जाके 2015 में मैंने IPS क्लियर किया। अभी मैं 4 साल से आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन बैंक ऑफ बड़ौदा, पोस्टेड इन गुवाहाटी ब्रांच। जब आप स्टार्ट किए थे और अभी लाइफ में क्या चेंजिंग लग रहा है आपको? जैसे जब प्रिपेयर कर रहे थे तो उस समय जो लोगों का आपके प्रति जो बिहेवियर था और अभी आप जॉब कर रहे हैं मतलब एज ए मैनेजर, तो कुछ चेंजेस आया है क्या लाइफ में? क्योंकि बहुत लोग को जानने का मन करता है ना, क्योंकि फ्रेंड लोग रहते हैं, तो क्या चेंजेस आया थोड़ा सा बताओ, सबको पता चले। चेंज यही आया आपका, सोसाइटी का तो रेस्पेक्ट मिलता है और कहीं भी जाइए तो आपका कोई पूछे तो आपको खुद ही बोलने से प्राउड होता है कि आप बैंक में जॉब कर रहे हैं ऑफिसर। और पहले जब था स्टार्टिंग लाइफ में तो ऐसा भी मिलेगा, आपका ही दोस्त मिलेंगे जो आपको स्टेटस देख के आपको आपके साथ रहेंगे। और आपको जॉब मिलते ही वही दोस्त जब चेंज होते हुए मैंने देखा है। जो मुझे पहले मेरे से मिलता नहीं था, कि वो लोग मुझे खुद फ़ोन करके मेरा हाल पूछते हैं, ऐसा मिलने आते हैं। और सबसे मेन चीज़ है आपका माँ बाप का सोसाइटी में रेस्पेक्ट करेगा, वो भी प्राउड फील करेंगे कि उनका बेटा या बेटी जो भी है कुछ सेटल हुआ और उनका भी एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है, जॉब मिलता है। तो वही बात है, सोच सकते हैं आप लोग कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि पहले सोचिए वही फ्रेंड जो पहले सोचते थे कि इग्नोर कर देते हैं, आज इससे मिलने के लिए फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, तो सोचिए जॉब कितना लाइफ में चेंजिंग लेके आ जाता है। वही बात है कि एक पहले जो एक ऑर्डिनरी इंसान था, अभी ऐसा क्या मिल गया, एक छोटा सा जॉब, मान लीजिए PO क्रैक करने के बाद जो आपने वो जो मेहनत किया 2-3 साल का, वो अभी आपको थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ वो रहेगा। पहले आदमी सोचता है कि क्या करूँ, मेहनत करूँ नहीं करूँ, लेकिन वही चीज़ आज कितना आगे लेके जा रही है। और एक चीज़ मुझे कार्तिक से पूछना है, जैसे मान लो बहुत लोग होता है ना, प्रिपेयर करते टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वैसे तो आपके लिए भी आपकी लाइफ में भी ऐसा आया होगा कि आपको लगता होगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मिल जाए नहीं मिल जाए, तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया उस चीज़ के? देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग बैंक आई वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन ए प्राइवेट कंपनी। मेरा सैलरी था 5000 और मेरा टाइमिंग था आपका मॉर्निंग 10 से कभी कभी रात का 11 या 11:30 बजता था सर। और आते टाइम मुझे ऑटो भी नहीं मिलता था जाने के लिए, तो पैदल ही मुझे फैंसी बाजार से घर जाना पड़ता था कभी से। और सैलरी भी था मंथली 5000, काला बाहर 5000। तब तो बाइक को कुछ भी नहीं करना मेरे पास। तो उसके बाद मैं सोचा इससे मेरा लाइफ होगा नहीं, कि मेरा आने जाना खर्चा भी नहीं होता 5000 से। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि तैयारी करूँ, और मैंने नियर अबाउट 30 to 40 एग्ज़ाम दिया होगा। फिर जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे मेरे फ्रेंड लोग ही बहुत सुनाते थे कि कब तक एग्ज़ाम दोगे, कब तक पापा के खर्चे पे चलोगे। लेकिन कभी भी सोचता था अकेला कि हाँ सही बात है, कुछ लग जाता हूँ। तो पॉकेट मनी नहीं था और घर से पैसा ले रहा था तब मैं आने जाने के लिए। कभी भी लगता था जो ज्वाइन कर लूँ, लेकिन तब मैं तब भी मैं हार नहीं माना। मैं तैयारी करते गया और उसके बाद जाके मैं मुझे 1 साल
यूको बैंक का क्लर्क मिला था, टेट मिला हुआ था मुझे, मतलब 3-4 जॉब मिला हुआ था। तो मैंने IAPS PO सिलेक्ट किया। और अभी जाके देखिए, मतलब जो दोस्त मुझे बोलते थे उनका जब तक मेरे पापा के पैसे में चले गए, वही दोस्त मतलब खुद ही मेरा नाम से मतलब बोलते थे मेरा दोस्त मतलब बैंक में है, मतलब खुद ही डाउट नहीं तो करते। वही है, पहले वो लोग मजाक उड़ाते थे, अब उनके लिए मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने जैसे कार्तिक को जैसे मैंने पढ़ाया, मैं सर हम लोगों ने क्लास कराया, कार्तिक को बैठा करके क्लास में बैठा करके हम लोग क्लास कराया, उसको पढ़ाया हमने। तो क्या होता है ना कि मैंने एक चीज़ कार्तिक में हमेशा देखा है, मैंने जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट के लिए है। देखिए, प्रेरणा है ये चीज़। मैंने कार्तिक को एक चीज़ देखा कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, तो उस समय वो क्लास करने के लिए आता था, ठीक है। तो क्लास में एक जॉब करते हुए वो कभी भी क्लास मिस नहीं करता था। मैं हमेशा इस चीज को नोटिस करता था, जब भी मैं क्लास करने के लिए जाऊं वो हमेशा क्लास में बैठा है, हमेशा वो क्लास में प्रेजेंट है। तो ये चीज मैंने इसमें देखा है, कार्तिक में देखा है। और जब तब से मैं उसको पहचानने लगा हूं कि मेरे क्लास में एक ऐसे स्टूडेंट है जो पूरा वेल ड्रेस है, पूरा फॉर्मल में है, क्योंकि बच्चे फॉर्मल में नहीं आते अक्सर। जो ग्रेजुएट होने वाले कहां फॉर्मल है, टी शर्ट वगैरह में आते, जींस में आते, मैक्सिमम इतने ज्यादा फॉर्मल में नहीं होते। लेकिन एक लड़का जो फॉर्मल में आता है, कभी कभी टाई होता था उसके, तब मैं समझ जाता था कि वो कोई ना कोई कंपनी से आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। वो जब भी क्लास में जाओ वो प्रेजेंट रहेगा, और जब भी मैं कुछ पढ़ाऊं वो हमेशा रिस्पॉन्स करता था क्लास में कि सर इसका आंसर ये होगा। तब मैंने उससे बात किया कि क्या कर रहे हो, तो बोले कि सर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो करना तो पड़ेगा सर, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मैंने बोला कि अच्छा से पढ़ाई करो, क्योंकि मेरा तो मैं हमेशा मैं विश करता हूँ कि हमेशा मेरे स्टूडेंट सक्सेस हो। तो उसने मेहनत की, पढ़ाई की, और पढ़ाई करके उसको जॉब मिला। वो एक देखो यूको बैंक में मिल चुका था, उसको टेट में मिल चुका था, और लास्ट में फाइनल एक रिजल्ट निकला है IBPS PO का 2015 में। मुझे वो दिन याद है जब वो इंस्टीट्यूट में आया और उसके आंखों में आंसू था उसके। मैंने उसके आंखों में नोटिस किया ये चीज, और क्योंकि मैं उसको एक भाई जैसा मानता हूँ अभी भी। जैसे वो अभी हालांकि वो अच्छा पोस्ट में चला गया, अभी असिस्टेंट मैनेजर बन गया वो, ठीक है। पहले PO से ज्वाइन किया, असिस्टेंट मैनेजर बन गया। पहले वो मुंबई में पोस्टिंग हुआ, उधर से भी मुझे फोन करता था, टीचर्स डे में फोन करता था मुझे, सर को फोन करते थे। तो बहुत ही एक अच्छा लड़का है वो, एक अच्छा मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ वो है वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वो एक अच्छा इंसान भी है, और जो एक अच्छा सोचता है सबके बारे में। वो आने वाला एस्पिरेंट के बारे में भी अच्छा सोचता है कि सर कोई बच्चे अगर पास हो जाए आपके इंस्टीट्यूट में तो अच्छा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये एक प्रेरणा है जो मैं और सर जो लेकर के आए कार्तिक आपके सामने। ये एक रीजन है कि ही इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन टू एवरीबॉडी। सो यही मेरा कहना है कि अच्छा से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जब आया तो पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब मिलने वाला है। मिलता है टाइम कभी उन लोगों के पास नहीं होता है, तो कभी उसके पास टाइम नहीं होता। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एस्पायरेंट या बहुत लोगों के मन में बात चलता रहता है ना कि बैंक जॉब करने के बाद बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सही में ऐसा है, या फिर ये कुछ लोगों का मेंटेलिटी है, एक्चुअली क्या है? बैंक जॉब में उतना कोई प्रेशर है नहीं। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो मैं मानता हूँ कि बैंक IAPS PO और क्लर्क इज़ द ओनली जॉब जो आपको बहुत जल्दी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे आप विदिन 1 ईयर में आप प्रमोशन लेके मेरे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 बहुत जल्दी मैं सर जा सकता हूँ, जो कि एज कंपेरिजन दूसरा जॉब में या डिपार्टमेंट में है नहीं। और अगर आपको लोगों का सेवा भी करना है तो मैं सोचता हूँ कि बैंक से आप कर सकते हैं। कोरोना में तो सबसे ज्यादा बैंक ही कम है। आप कोरोना में देखिए, अगर बैंक बंद होता कोरोना के टाइम पे, अगर हम लोग नहीं जाते ऑफिस तो अभी लूटपाट, डकैत, चोर डकैती सब स्टार्ट हो जाता है। लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब सारा साधन था, और मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी सारा सब कुछ ठीक था। इसी वजह से मतलब अभी भी इकोनॉमी ठीक चल रहा है। और बैंकिंग मतलब कोई टफ नहीं है, मतलब अगर आप डेडिकेशन करेंगे तो यू कैन एंजॉय। जैसे मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ बैंक, मुझे कुछ लगा ही नहीं पैसा, मैं 4 साल से बैंक में हूँ,
मुझे कुछ पैसा लगा ही नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, आता हूँ, कलीगों से मिलता हूँ आफ्टर ऑफिस। मतलब इट्स लाइक के मीन्स आप बैंक को जॉब मत सोचिए, आप सोचिए कि ये आपका एक मतलब फैमिली है, जैसे आपका फैमिली है, ये भी एक फैमिली है। आप वर्क को एंजॉय कीजिए तो आपको कोई प्रेशर नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, कहीं से कोई काम का प्रेशर नहीं है तो और आप और क्या है, आप ये बैंक जॉब है, आपको पहचान दिया ना ये आपको। इसी जॉब के लिए मैं आज मैं मतलब मुझे लोग जानते हैं या मैं मतलब जो भी है मतलब लाइफ में हूँ इसी के लिए हूँ, तो आपको तो ये एंजॉय करना ही होगा आपको, और कोई प्रेशर नहीं है। आप जब बैंक में आएंगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वाइट कलर जॉब है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और मतलब आपको बहुत सोसाइटी में भी आपको रिस्पेक्ट मिलता है, और आपका मतलब प्रमोशन सब कुछ अच्छा मिलता है इसमें। एक चीज़ थोड़ा सा मतलब हम लोग की तरफ से तुमको क्या हेल्प मिला, अगर उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। मैं फिर भी बोलता हूँ, जब मैं स्कूल ऑफ बैंकिंग ज्वाइन किया था तब मुझे मैथ्स का जीरो नॉलेज था। इवन जो फॉर्मूला सर होता है बदमाश फॉर्मूला सर, ब्रैकेट डिवाइड, मुझे वो भी नहीं आता था, वो सीखते बना नहीं आता सर, वो भी मैं मतलब मेरे से नहीं होता था। मुझे श्रीधर सर ने मुझे वो बदमाश जो फॉर्मूला उससे मुझे बेसिक से सिखाया, और मैंने उसके बाद मतलब मुझे मैथ से डर ही नहीं लगता था मुझे, मतलब एक 5-6 मंथ्स मतलब मुझे मैथ्स करके ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे, मतलब और कोई भी सम हो मतलब कैसे करना है, मतलब और कुछ प्रॉब्लम हो सर, कभी मैंने फ़ोन किया व्हाट्सएप पर, जैसा कि सर मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप में रिप्लाई करके मुझे तो सॉल्व करके दे देता था। और रहा बात रीजनिंग का, तो मतलब मैं तो बहुत सबसे बेस्ट टीचर रीजनिंग में अगर गुवाहाटी में कोई है तो अकबर सर मतलब है, क्योंकि सर जैसे मतलब करवाता है मतलब आपका अपना सोच के, एक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कराएगा आपको। दूसरा इंस्टीट्यूट क्या होता है, आपका जाएंगे उसको पैसा मिल गया, आपका 6 मंथ्स खत्म हो गया, नया पे स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको एज अपना भाई या अपना फैमिली जैसे ट्रीट करके आपको सिखाएगा फ्रॉम बेसिक से। हाँ कभी कोई डांटता भी है लेकिन अच्छा है जब तक डांटेंगे नहीं मतलब। हाँ दिल का बात बोला है, लोहा को भी मतलब क्या बोलते हैं घिस के तलवार बनाता है ना, तो हीरा भी वैसे साफ कर, लोहा भी तलवार वैसे बनता है मतलब घिस के, तो वही ना। तो मैं तो बोलता हूँ सबसे बेस्ट अभी जो है मतलब यही है, मतलब स्कूल ऑफ बैंकिंग। आप जब खुद करेंगे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा यहाँ पे कैसा है नहीं है। तो मैं तो और एक लाइफ टाइम रिलेशन हो गया हम लोग का सर से, तो होल लाइफ रहेगा ही, तो वही है। अच्छा, जब फिर कार्तिक आया उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो इसको लाने का ये था कि थोड़ा ये आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को ये पता चले कि देखो कुछ क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है ना सर। जैसे सबसे पहला कि तैयारी करना चाहिए कि नहीं, बहुत लोग इसमें सोचने लगते हैं। दूसरा कि कुछ दिन 6 मंथ 7 मंथ करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लगता है कि नहीं बैंक का जॉब है तो 6 मंथ में मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, सबको मेहनत करना पड़ता है। और थर्ड सबके मन में ये डाउट रहता है कि बैंक जॉब बहुत टफ होता है, तो वो भी ये बता दिया कि नहीं वही। और दूसरा कि बैंक का जॉब का प्रेशर के बारे में भी बता दिया कि अगर आप प्रेशर नहीं लोगे तो कोई जॉब प्रेशर वाला नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा देखो इससे सबको सीखना चाहिए। जैसे हम लोग भी कभी कभी जब पढ़ाते थे तो जैसा सर ने बोला हम लोग इसका डेडिकेशन देख के खुद भी मोटिवेट हो जाते थे। जब ये इतना डेडिकेट करके बंदा आ रहा है तो हम लोग को भी उसको उस लेवल से भी पढ़ाना पड़ेगा, और यही चीज़ था कि मतलब दोनों की तरफ से ये था, और तभी जाके सक्सेसफुल हुआ। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, कभी भी आता है बैठता है हम लोग से बात करता है, और क्या चाहिए। खाली कोई जॉब की वजह से किसी का अगर लाइफ चेंज हो जाता है, स्टेटस चेंज हो जाता है, तो उससे बड़ा क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग भी ये चीज़ को थोड़ा देखिए, और थोड़ा सा मतलब आप बेसिस पे थोड़ा सा सोचिए कि कोई जॉब ये सब टफ नहीं होता है, ठीक है। और कार्तिक अगर आपको लास्ट सजेशन देना चाहते हो उस बारे में तो आप दे सकते हैं। हाँ देखिए, आपको जब एग्ज़ाम देंगे आपको बहुत लोग मिलेंगे रास्ते में जो बोलेंगे आपको मतलब कोई फ़ायदा नहीं है सब का। मैं बोलता हूँ उन लोग का बात कभी मत सुनिए, आपको सिर्फ एक ही जॉब निकालना है, एक ही एग्ज़ाम निकालना है। आपका अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड तक एक ही एग्ज़ाम निकालना है आपको बस। अगर आप कभी भी निकालिए, अगर आप निकाल दिए तो तब आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, तब आपका लाइफ आपको देखेंगे कितना चेंज होगा। इसलिए कभी मोटिवेट नहीं होना है। आपको याद रखना सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम निकालना है। अगर निकाल लिए तो आप काम जर्नी फ्रॉम
अनएम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड, मतलब और आपका स्टेटस मतलब डिफरेंस आप कभी समझ जाएंगे। इसलिए कभी डिमोटिवेट मत होइए। ऑल द बेस्ट, मतलब आप जो भी तैयारी करेंगे मतलब डिमोटिवेट मत होइए और एग्जाम देते रहिए। आप कभी ना कभी श्योर है कि आप एग्जाम, अगर मैं निकाल सकता तो कोई भी निकाल सकता है, मैं तो बोलता ये निकाला है, क्योंकि मैं मैथ्स में सर बेसिक नहीं आता था, मुझे रीजनिंग नहीं आता था। अगर मैं पीओ निकाल दिया, एसएससी निकाल दिया तो कोई भी निकाल सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मतलब अच्छे से एग्जाम दीजिए और कभी डिमोटिवेट मत होइए। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच कार्तिक सो फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है। सो हम लोग को ज्वाइन किया, हम लोग से बात किया तो बात किया, क्योंकि कार्तिक जो आज आया इंस्टीट्यूट में ऐसा लगा कि बहुत पुराना फ्रेंड, कोई भाई कोई आ गया, बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। तो सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों के साथ में इंट्रोडक्शन करने का यही एक मतलब एक रीज़न है कि ही इज़ वेरी डेडिकेटेड और इससे आपको इंस्पिरेशन मिले। सो रियली ही इज़ माई ब्रदर।